नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना में एक बड़ा परिवर्तन करने वाली है। जैसे ही 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए तब सरकार ने अब क्या किया है, 10 जो सचिव हैं उनके एक सदस्य की एक कमेटी बना दी है जो कि क्या करेगी, जो अग्निपथ योजना है उसका रिव्यू करने वाली है। इसका कारण क्या है कि जैसे ही आप 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए उसके बाद में आपने देखा होगा कि बीजेपी को 240 सीटें प्राप्त हुई, जो कि उनका अनुमान लगाया गया था उससे कम सीटें थी। सरकार कह रही थी कि हम 400 पार हमारी सीटें जाने वाली है, लेकिन उसके बावजूद जो सीटें हैं वो 240 ही बीजेपी को प्राप्त हुई थी। उसके बाद में सरकार ने इंटरनल रिव्यू किया कि इसका कारण क्या है, जिसमें यह देखने को मिला कि जो हिंदी पट्टी का जो एरिया है उसमें जो अग्निपथ स्कीम है उसका बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। साथ ही आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस है उसने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि एक तो कि जो महिला है उनको आरक्षण, जो नौकरी में जो आरक्षण है उसको 50% कर देंगे यदि हम क्या आते हैं, सरकार में आते हैं। साथ ही जो इंडिया गठबंधन है या हम बात करें जो कांग्रेस है, जिसमें राहुल गांधी ने 27 मई 2024 को एक उनकी रैली में कहा था कि जो अग्निवीर योजना है उसको हम क्या करने वाले हैं, यदि हम सत्ता में आते हैं तो उसको हम खत्म कर देंगे। और उसके बावजूद जब रिजल्ट आ गए थे, जब पता चल गया था कि जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की बनेगी, तब भी राहुल गांधी ने यह कहा है कि हम विपक्ष में हैं, हम मजबूत विपक्ष हैं और हम क्या करेंगे, जो अग्निवीर स्कीम है या जो हम बात करें जो अग्निपथ जो योजना है उसको क्या करने वाले हैं, रद्द करने के लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। अब इसके ये सरकार को क्या एक मॉरल प्रेशर बन गया था, जिसके बाद में सरकार ने क्या किया है, अग्निपथ योजना के लिए सरकार ने 10 सचिवों की कमेटी बना दी है। आपको पता होगा कि जो सरकार है वो 2022 में जो अग्निपथ योजना है उसको इंट्रोड्यूस किया था। कब? तो 2022 को इस योजना को इंट्रोड्यूस किया था और इस योजना में कहा गया था कि जो सैनिक होंगे उनको हम क्या करेंगे, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के जो सैनिक होंगे उनको हम क्या करेंगे, 4 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेंगे। मतलब 4 साल जिनमें उनकी 6 महीने की जो ट्रेनिंग होगी वो भी इसमें शामिल रहेगी। उनको हम क्या करेंगे, 4 साल तक उनको रखने वाले हैं। 4 साल में बात करें, 4 साल बाद में क्या होगा, तो उनका हम क्या कर देंगे, रिटायरमेंट कर देंगे। मतलब उनको जो बच्चे 4 साल के लिए काम करेंगे, सेना में रहेंगे और उसका हम क्या करेंगे, फिर रिटायर कर देंगे। साथ ही इन जो बच्चे लिए जाएंगे उसका जो 25% होगा उसको हम क्या करेंगे कि स्थायी नौकरी देंगे। मतलब जैसे 100% बच्चे हैं, जो कि 100% बच्चे 4 साल तक काम कर रहे हैं, सैनिक काम कर रहे हैं, उसके बाद में जो 25% बच्चा होगा उसको योग्यता के अनुसार क्या करेंगे, हम उनको स्थायी जॉब देंगे। बाकी जो 75% जो बच्चे होंगे, वो जो हम सैनिक होंगे, वो क्या करेंगे, वापस आम जिंदगी में लौट जाएंगे। साथ ही इसकी उम्र सीमा बताएगी कि 7.5 साल, 17.5 साल से लेकर 21 साल के बच्चे क्या हो सकते हैं, इसमें भर्ती हो सकते हैं। 10वीं पास जो बच्चा होगा वो इसमें भर्ती होगा। और जैसे ही 4 साल बाद में जब जो सैनिक होगा वो वापस रिटायर होगा, तब हम क्या करेंगे कि 12वीं के समकक्ष जो 12th क्लास होती है उसके समकक्ष हम डिग्री भी देंगे। सरकार ने ये कहा था उस समय, ये बहुत शानदार फैसला है, जिससे क्या होगा कि जो सिविल सोसाइटी है उसमें प्रतिभावान युवा आएंगे। जैसे ही 4 साल बाद में रिटायर होकर कोई सैनिक आएगा जो अग्निवीर कहलाएगा, वो यदि आता है तो क्या होगा कि समाज में एक अच्छा इंपैक्ट जाएगा। वो जो युवा होंगे वो डिसिप्लिन होंगे और जितनी भी जो बात करें कि वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो वहां पर उनको वरीयता दी जाएगी, ऐसा सरकार ने कहा था। वही हम बात करें कि एक फाउंडेशन है जिसका नाम है आपके ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसने कहा था कि यदि क्या करें कि एक जो सैनिक है उसको स्थायी सैनिक ना रखकर हम अग्निपथ पे रखें तो सरकार को एक साल में 1.75 लाख रुपए का क्या होती है, बचत होती है। वहीं मैं बात करूं 6000 जो सैनिक होते हैं उसका बैच होता है तो उसमें सरकार को 1054 करोड़ रुपए का क्या होगा, फायदा होगा। मतलब सरकार की दोनों चीजें थी कि एक तो क्या होगा कि समाज में ऐसा जाएगा कि एक जो वेल डिसिप्लिन एक जो होंगे वो वहां पर सैनिक चले जाएंगे। साथ ही सरकार का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, जिससे सरकार तकनीकी पर, या हम बात करें जो डिफेंस सेक्टर है उसमें तकनीकी पर ज्यादा खर्च होगा। ये सारी सरकार ने बात कही थी। उसके बाद में अब जब सरकार पे प्रेशर बनने लगा है, या हम बात करें कांग्रेस ने, या हम बात करें कि जो चुनाव में ये देखा गया था कि जो हिंदी पट्टी का जो बेल्ट है, जहां पर सरकार को ऐसा लग रहा था कि यहाँ हमें ज्यादा वोट मिलेंगे या हमारी सीटें यहाँ पर ज्यादा बढ़ेगी, वहां पर जो अग्निपथ जो योजना है उसने बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ा था, जिसकी वजह से सरकार ने अब क्या किया है, 10 सचिवों वाली एक कमेटी जो रिव्यू कमेटी है उसका गठन कर दिया है। देखो इसके बारे में हम बात करें तो नई सरकार बनते ही इस योजना के सुधार की कवायद शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 10 प्रमुख मंत्रालयों के सचिव, जो अलग अलग 10 मंत्रालय हैं, उनके सचिव की एक कमेटी बनाई है। ये ग्रुप अग्निपथ स्कीम का रिव्यू करेगी, सरकार को ये बताएगी कि आर्म फोर्सेज में भर्ती प्रोग्राम को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जाए। इस पैनल अग्निपथ स्कीम की कमियों और सुधार में सुझाव देगी, मतलब क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं। इसके लिए ये जो कमेटी बनेगी 10 सचिवों की, वो क्या करेगी, उसमें सुझाव देगी। साथ ही देखो माना जा रहा है कि सिफारिशों के जांचने के बाद सरकार इन्हें तुरंत लागू कर देगी। अब देखो इसमें हम बात करें थोड़ा सा कि अग्निपथ में क्या क्या बदलाव हो सकता है, जो स्कीम है उसमें क्या क्या बड़ा बड़ा बदलाव किया जा सकता है। तो देखो बात करें तो अग्निवीर सेना भर्ती के लिए अभी आयु कितनी है, 7.5
से 21 साल तक है तो इसके बढ़ाकर कितनी कर सकते हैं, 23 साल तक कर सकते हैं। मतलब 7.5 से लेकर 23 साल तक का जो युवा है वो वहां पर जॉब कर सकता है। 4 साल पूरे करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीर जवानों की जो प्रतिशतता है उसको 25% से बढ़ाकर कितना किया जा सकता है, 70% तक किया जा सकता है। मतलब पहले क्या होता था, 25% को ही स्थायी जॉब मिलती थी, तो अब इसको बढ़ाकर 70% तक किया जा सकता है। सरकार अग्निवीर को नौकरी में 4 साल से बढ़कर कितने हो जाएंगे, 7 साल हो जाएंगे, क्योंकि 23 साल तक की जॉब हो जाएगी। साथ ही हम बात करें अग्निवीर की सैलरी को एकमुश्त दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब जो सैनिक होंगे जो उनकी सैलरी बढ़ाई जा सकती है, जो एकमुश्त राशि दी जाती है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ट्रेनिंग पीरियड को 24 सप्ताह से बढ़ाकर 35 से 50 सप्ताह के बीच में किया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान भी विकलांगता के लिए अनुग्रह राशि भी दी जा सकती है। और क्या क्या किया जाएंगे, अगर किसी अग्निवीर जवान की जंग में मान लो वो शहीद हो जाता है तो उसे परिवार को क्या निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। अभी क्या है कि अग्निवीर में कोई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो ये सर कहा जा रहा है कि कमेटी द्वारा ये किया जा सकता है कि उसके परिवारों को निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है। सरकार अग्निवीरों को पूर्व सैनिक का दर्जा भी दे सकती है। अभी जो कोई अग्निवीर है वो रिटायर हो जाता है तो उसे पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाता है। कैंटीन में जो सुविधा मिलती है वो सुविधा नहीं मिलती है, पेंशन नहीं मिलती है, तो सरकार क्या कर सकती है, इसे पूर्व सैनिक का दर्जा भी दे सकती है। बात करें, एक पेशेवर एजेंसी बनाई जा सकती है जो अग्निवीर को उनकी सेवा अवधि समाप्त होने के बाद में भविष्य की नौकरियां खोजने में मदद करें। एक ऐसी बात करें एजेंसी बना दे जो क्या करे कि जितने भी जो अग्निवीर है वो रिटायर हो रहे हैं तो उनके साथ उनको वापस जॉब कैसे दी जाए इसके लिए वो काम कर सकती है, ग्रुप बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें कर सकती है इसमें जो कमेटी के रिव्यू के बाद में। अब हम बात करें कि जो अग्निवीर योजना है उसमें कौन सी 5 बड़ी कमियां हैं उसके बारे में बात करें तो ये क्या है कि अस्थायी रोजगार है, मतलब स्थायी रोजगार नहीं है, जॉब की सिक्योरिटी की बहुत बड़ी कमी है। अग्निवीर में जवानों को केवल 4 साल के लिए रोजगार मिलता है जिसके बाद में 25% सैनिक को ही स्थायी सेवा के लिए चुना जाता है। मतलब जो बाकी 75% जो बचे हुए जो सैनिक हैं उनको निकाल दिया जाता है या हम कह सकते हैं इनको रिटायर कर दिया जाता है। इससे उनके जीवन में जो बात करें जॉब सिक्योरिटी है वो उसमें संभावनाएं, जॉब सिक्योरिटी की संभावनाएं कम बनी रहती है, उनको जॉब उनकी सिक्योर नहीं लगती है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि 4 साल बाद में पता नहीं मेरा 25% में नंबर आएगा या नहीं आएगा। फिर देखो हम बात करें करियर में स्थायित्व नहीं मिलता है। 4 साल की नौकरी के बाद में बड़ी संख्या में सैनिकों को नए करियर के लिए नए ऑप्शन खोजने पड़ेंगे। ये किसी भी एक पैसे के एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि अब जैसे सैनिक है तो उनको बाकी सारी चीजें थोड़ी ना आएगी। वो तो सैन्य जो कार्रवाई है, जो सैन्य जो काम है वो कर सकते हैं, तो बाकी चीज की उनकी एक्सपर्टीज नहीं रहेगी। जब नौजवान रहते हैं तो अग्निपथ की तैयारी में 3 से 5 साल तैयारी वो करते हैं। इसके बाद में 4 साल की नौकरी मिलती है। जब ये नौकरी खत्म होगी तो फिर नया काम सीखना पड़ेगा। अग्निवीर के साथ जरूरी नहीं है कि वह हथियार चलाना उसके सीखा तो उसे दुनिया में भी वही नौकरी मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको सारी चीजें आएगी। जैसे अग्निवीर है तो ऐसा थोड़ी ना सारे उस आर्म में सारे बंदूक चलाने के लिए ही सबको ट्रेंड किया जाएगा, तो वो भी एक बड़ी कमी होगी। साथ ही हम बात करें थोड़ा आर्मी जवान और थोड़ा बाहरी इंसान दोनों चीजें रहेगी। मतलब थोड़ा वो पूर्ण रूप से आर्मी का जवान भी नहीं बन पाएगा और पूर्ण रूप से ऐसा भी नहीं होगा कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उस प्रकार होगा। 4 साल बाद में अग्निवीरों को आर्मी जवानों की तरह नहीं बनाया जा सकता है। मतलब 4 साल का पीरियड है वो बहुत कम है ये लग रहा है, जिससे वो आर्मी जैसे बन भी नहीं पाते हैं। कई चीजें सालों तक सीखने के बाद आती है। एक आर्मी जवान पूरे जीवन काल में बहुत कुछ सीखता है, जब जाकर वह एक लीडरशिप की जो क्वालिटी है उसमें आती है वो आती है। इसमें सेना की कुल क्षमता और युद्ध क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। अग्निवीर का कार्यकाल इतना छोटा है कि वह न तो ठीक से आर्मी जैसा जवान बन सकता है और न ही बाहरी दुनिया के लिए कामकाजी इंसान बन सकता है। मतलब 4 साल का इतना छोटा पीरियड है कि न तो जो सैनिक होगा उसको आर्मी की सारी नॉलेज होगी और न ही वो बाहरी जो कामकाजी आदमी है उसकी तरह वो डेवलप हो पाएगा। ये बड़ी समस्याएं देखी जा रही है। साथ ही दूसरी नौकरी की गारंटी नहीं मिलेगी कि ऐसा नहीं है कि जब वो 4 साल बाद में रिटायर होकर आएगा तो दूसरी नौकरी इसकी तैयार रहेगी। तो ये भी एक बड़ी समस्या दिख रही है। साथ ही बात करें सेना के मोटिवेशन और मोरल पर असर पड़ेगा। जब सैनिक को पता होगा कि उसकी सेवा केवल 4 साल की है और उसके बाद में उसको बाहर निकाला जा सकता है या उसको 25% में नहीं रखा जा सकता है, तो ये उसके मोटिवेशन और मोरल का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसे इतना मोटिवेशन नहीं रहेगा, क्योंकि सेना में मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आपको पता है कि आप 4 साल के लिए हो तो फिर हो सकता है कि आप सेना में रहो या नहीं भी रहो, तो मोटिवेशन की भी एक बड़ी समस्या आ सकती है। ये जो 5-6 फैक्टर्स हैं वो हमने देखे हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो रिव्यू कमेटी बनाई गई है इसको जल्द से जल्द लागू करने में गवर्नमेंट का मूड ऐसा है कि वो क्या करे, जल्द से जल्द इसको क्या करे, लागू करे। क्योंकि आपने देखा होगा बड़ा समस्या है हर जगह और जो कांग्रेस है वो इस मुद्दे को बहुत तूल पकड़ रही है। इसने बहुत ज्यादा इसमें बात करें बयानबाजी किया है या हम बात करें पूरे जो आपके लोकसभा का चुनाव था उसमें एक बड़ा मुद्दा बनाया था विपक्ष ने कि जो हम यदि सत्ता में आते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो अग्निवीर स्कीम है उसको रद्द कर देंगे। तो इसके लिए सरकार को एक मॉरल प्रेशर भी है और सरकार इसके लिए कमेटी भी सरकार ने बना दी है। तो ये बताया जा रहा है कि जल्द इसका फैसला आएगा, ये कमेटी रिव्यू देगी और रिव्यू के बाद में सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है। यदि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
है।